जय माँ कामाक्षी, जय माँ ललिता। आज शुरू हो रहा है त्रिपुरा रहस्य। त्रिपुरा रहस्य का आरंभ। ठीक है, त्रिपुरा रहस्य क्या है? सिंपल सा देखें, त्रिपुरा प्लस रहस्य। त्रिपुरा मतलब तीन लोग, कुछ तीन चीज की बात हो रही है ना। त्रिपुरा मतलब तीन चीज की बात, रहस्य मतलब कुछ गुप्त, कुछ तो छुपा हुआ है। इस तीन चीजों में, इन तीन लोकों में कुछ तो कोई रहस्य छुपा हुआ है। वह चेतना जो तीन अवस्थाओं में है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तीन शरीर, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, तीन गुण, इन सब में व्याप्त है, लेकिन इन सब से भी परे है। उसमें कोई गुप्त रहस्य छुपा हुआ है, वो उसकी बात हम करेंगे। वह गूढ़ ज्ञान जो तीन अवस्थाओं, शरीर, गुण और शक्तियों में व्याप्त चेतना के रहस्य को प्रकट करता है। तो चलिए आज शुरू करते हैं त्रिपुरा रहस्य। इसको पूरा हम विज्ञान से भी समझेंगे और त्रिपुरा रहस्य में भी जो है उससे श्लोकों से भी समझेंगे। ठीक, और ये मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक, जो मेरी रिसर्च कहती है। दो तरह की रिसर्च होती है, प्राइमरी रिसर्च और सेकेंडरी रिसर्च। प्राइमरी रिसर्च जो आप खुद ढूंढते हैं, सेकेंडरी रिसर्च जो ढेर सारी रिसर्चेस, डेटाज अवेलेबल है, उनको मिलाकर आपने एक रिसर्च। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी कांचीपुरम की महारानी कामाक्षी को प्रणाम करते हुए, सभी दिव्योद मानवोद गुरुओं को प्रणाम करते हुए, जिनकी वजह से यह ज्ञान मुझे प्रकट हुआ, गुरु दत्तात्रेय को भी मैं प्रणाम करती हूँ। दत्त एक ट्रेडिशनल तरीके से मैं इसे नहीं ले चल रही हूँ, थोड़ा सा तरीका अलग है। ठीक है, मैं उन सब बातों पे बात पे आऊंगी, लेकिन सबसे पहला जो मुझे लगता है त्रिपुरा रहस्य का फाउंडेशन है, ये त्रिपुरा रहस्य का ज्ञान खंड है। ठीक, जिसका पहला श्लोक ले रही हूँ। त्रिपुरा रहस्य में तीन खंड है, पहला महात्म्य खंड, दूसरा ज्ञान खंड, तीसरा चर्या खंड। तो जो यहां मैं ले रही हूं वो ज्ञान खंड से है। ठीक, तो ज्ञान खंड का पहला श्लोक क्या बोलता है? सर्वाकरण ब्रह्मानंद ही जिनका स्वरूप है, जो शुद्ध चैतन्य स्वरूप है और इस जगत रूप चित्र के प्रतिबिंबित करने वाले चिन्मय दर्पण रूप से विराजमान है, उन त्रिपुरा देवी को नमस्कार है। ये ज्ञान खंड का पहला श्लोक है। ठीक, अगर किसी चीज को समझना है तो उसको ब्रेक करते हैं ना। चलो अब ब्रेक करते हैं इसको। ठीक, आ जाओ। अब नहीं, कहाँ भाग गया? अरे कहाँ भाग गया, कहाँ भाग गया? हाँ, ये अब सबसे पहले क्या बोला जा रहा है? सर्व कारण ब्रह्मानंद ही जिनका स्वरूप है। सर्व कारण मतलब जो सब के कारण ब्रह्मानंद स्वरूप। तो किस चीज की बात की जा रही है यहाँ पे? पहली चीज ब्रह्मानंद स्वरूप की। देखो यहाँ टाइपो एरर हो गया, 4 नहीं 5 बातें हैं। ठीक, तो पहला ब्रह्मानंद स्वरूप की बात की जा रही है। दूसरा किसकी? शुद्ध, जो शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। अब क्या दूसरी चीज क्या बात की जा रही है? शुद्ध चैतन्य स्वरूप की बात की जा रही है। तीसरा, जो इस जगत रूप चित्र के प्रतिबिंबित करने वाले। अब तीसरी बात क्या की जा रही है? जगत रूप चित्र के प्रतिबिंबित करने वाले, तीसरा है। चौथा, चिन्मय दर्पण रूप से विराजमान है। चौथी बात, चिन्मय दर्पण रूप से उन त्रिपुरा देवी को नमस्कार है। तो पांचवा क्या? फाइनली त्रिपुरा देवी। तो क्या बात की जा रही है? 5 बातें हैं यहाँ पे। अभी तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा दीदी, दिमाग घूम गया, दिमाग की बत्ती मेरी भी घूम गई थी जब मैंने पढ़ा था। फिर मैंने कहा किसी भी चीज को समझने से पहले उसको ब्रेक करते हैं। अब समझते हैं। अब सबसे पहले हम क्या उठाएंगे? ब्रह्मानंद स्वरूप, इसको समझते हैं। क्या बोला गया? सर्व कारण ब्रह्मानंद ही जिनका स्वरूप है। सबका कारण ब्रह्म आनंद ही जिनका स्वरूप है। अभी क्या बोला जा रहा है इसको समझते हैं। विज्ञान से भी समझेंगे और दर्शन से भी समझेंगे। जय मां ललितांबिका। अभी कठिन नहीं है, अभी तो एकदम आसान है। अभी बताते हैं, आ जाओ ब्रेक करते हैं। ठीक, अब इसी ब्रह्मानंद स्वरूप को हम कैसे विज्ञान से समझेंगे? ब्रह्मानंद स्वरूप को ब्रह्मांडीय कंपन, कॉस्मिक वाइब्रेशन की बात की जा रही है। वैज्ञानिक समांतर सिद्धांत। ठीक, इसके साथ साथ समझते जाएंगे। अब क्या बोला गया? शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। शुद्ध चैतन्य स्वरूप, क्वांटम कॉन्शियसनेस, यूनिफील्ड थ्योरी। कैसे होगा आगे बताएंगे। तीसरा, जगत रूप चित्र के प्रतिबिंब। अब तीसरा एक होलोग्राफिक प्रिंसिपल होता है। क्या बोला जाता है? 3D जगत सिर्फ सरफेस है,
2D का रिफ्लेक्शन है ये, ठीक है। तो ये होलोग्राफिक प्रिंसिपल भी आगे हम इसके समझेंगे। फिर चिन्मय दर्पण स्वरूप, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, समझाऊंगी, सब समझाऊंगी। हाँ, ये स्ट्रिंग थ्योरी से हम समझेंगे। त्रिपुरा देवी, तो हम क्या समझेंगे, बिग बैंग, लैम्डा एंड ब्लैक होल थ्योरी से त्रिपुरा देवी को। चलो अब चलते हैं। कुछ कठिन हो रहा है? हाँ हो रहा है, मुझे पता है हो रहा है, हाँ, लेकिन आगे इसको एकदम इजी करेंगे। ब्रह्म से संबंधित ललिता सहस्त्रनाम उठाते हैं, यहाँ सारे मेरे ललिता सहस्त्रनाम वाले हैं ना, ठीक। एक चीज और बता देंगे, जो भक्ति वाले हैं जिनको थोड़ा, वो ये भक्ति से उतना नहीं है, क्योंकि ज्ञानखंड थोड़ा एक अब आपके एडवांस लेवल पे, एकदम एडवांस लेवल पे, इसीलिए मैं त्रिपुरा रहस्य नहीं शुरू कर रही थी। लेकिन बच्चे दीदी त्रिपुरा रहस्य पढ़ाओ, त्रिपुरा रहस्य पढ़ाओ, तो मैंने कहा चलो एक एपिसोड बना देती हूँ, ठीक। तो ललिता सहस्त्रनाम में ब्रह्म से संबंधित नाम और अर्थ, ब्रह्माद्यानंद संतति है ना। पहले देख लेते, ललिता सहस्त्रनाम सब किसी ने पढ़ा है ना। जो ब्रह्मानंद की सतत अनुभूति है, यही बात तो यहां बोली गई है ना। देखो क्या बोला गया है, सर्व कारण ब्रह्मानंद ही जिनका स्वरूप है, यानी यहां ललिता देवी की बात हो रही है। ब्रह्माद्यानंद संतति, ब्रह्मांड जननी, जो संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति करने वाली हैं। ब्रह्मांड मंडला, जो संपूर्ण ब्रह्मांड को घेरे हुए जो मंडल। ब्रह्म जननी बिंदु, ब्रह्म थोड़ा सा बिंदु तर्पण संतुष्ट है, तो यहां बिंदु की बात की गई है, जो ब्रह्मा के बिंदु तर्पण से बिंदु जो होता है। बिंदु मंडल निवासनी, तो जो बिंदु का स्रोत है, ठीक। तो अब नाद रूपा, ब्रह्मोपेंद्र महेंद्र आदि जो नाम है। ब्रह्म ग्रंथि विभोदिनी, पंच ब्रह्मासन स्थिता, ब्रह्म रूपा, आ ब्रह्म कीट जननी। तो ये सारे नाम ललिता सहस्त्रनाम में देवी के ब्रह्म रूप को बताते हैं, ठीक। इनका अर्थ दिया गया है यहां पे, इसको आप आराम से देख सकते हो। अब आगे बढ़े। ब्रह्म रूपा मतलब जिनका स्वरूप स्वयं ब्रह्म है, ठीक है। और पहला नाम देखो, ब्रह्माद्यानंद संतति, जो ब्रह्मानंद की सतत अनुभूति है। तो यानी यही बात तो ललिता देवी की, त्रिपुरा देवी की बात हो रही है। क्या बोला, सर्वाकरण ब्रह्मानंद ही जिनका स्वरूप है। अब इतने सारे नाम ललिता सहस्त्रनाम में ब्रह्म से रिलेटेड हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ब्रेक करते हैं। ब्रह्मानंद क्या है? ब्रह्मानंद क्या है? वह पर, किससे बना है? 2 वर्ड से बना है, ब्रह्म प्लस आनंद। वह परम चेतना जो स्वयं में पूर्ण और आनंदमय है, ना उसे किसी वस्तु की आवश्यकता है, ना किसी अनुभव की, वह स्वयं ही आनंद है। सद चित्त आनंद, वही त्रिपुर सुंदरी है। अब त्रिपुरा रहस्य में परमात्मा को स्त्री स्वरूप कहा गया है। कैसे, क्यों कहा गया है ना, इसका जो पूरा एकदम लास्ट में बताऊंगी क्यों। लेकिन इतना समझ लो, देवी को बोला ललिता सहस्त्रनाम में नाम है, ब्रह्म स्वरूपणी है, आ ब्रह्म कीट जननी है, ब्रह्माद्यानंद संतति है, सारा नाम है ना देवी का। तो मतलब परमात्मा को स्त्री स्वरूप कहा गया है, ठीक। और ब्रह्मानंद मतलब जो चेतना संपूर्ण आनंदमय है, ना उसे किसी वस्तु की आवश्यकता है, ना किसी अनुभव की, स्वयं में ही संपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। अब देवी को क्या बोला है? नाद रूपा, बिंदु मंडल तर्पिता। तो बिंदु क्या? ओम के बीच ऊपर देखो बिंदु है ना, वहां मैंने देखो एक वीडियो बनाया है जहां पे मैंने बिंदु की बात बताई गई है। 7 लेवल हैं बिंदु के। नाद बिंदु कलातीतम, बिंदु से कैसे मातृकाओं का विस्तार हुआ, सृष्टि की रचना बनी, बिंदु से कैसे आपके पंचभूत बने, डमरू वाला कॉन्सेप्ट। अगर जो नए हैं वो प्लेलिस्ट है, आगे लास्ट में मैं बताऊंगी, वहां जाकर देख सकते हैं। मैंने पूरा ओम का कॉन्सेप्ट समझाया है, ठीक। लेकिन थोड़ी जिनको श्री विद्या की अंडरस्टैंडिंग है, पुराने सब्सक्राइबर इस ओम के बिंदु का कॉन्सेप्ट जानते हैं। और इतना तो आपको पता है ना कि श्री यंत्र में बिंदु होता है, बिंदु पे ले जाया जाता है, वही उसी को सच, वहां पे पहुंचना ही आपका अंतिम उद्देश्य है। लेकिन वो नहीं, उसके आगे भी चीजें हैं, ठीक। तो यही बात है, वहां पे आनंद की बात की जा रही है। तो साधना में इसका क्या अर्थ है? जब साधक त्रिपुरा देवी का ध्यान करता है तो धीरे 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 वो बाहरी चीजों से अलग होकर भीतर के ब्रह्मानंद में डूबने लगता है। अब इसको, ओम को हम साइंस से समझते हैं कि ये जो ब्रह्मानंद की बात की जा रही है, वो जो करते करते ओम के बिंदु पे जाते हैं, नाद बिंदु, जो बिंदु दिखाया जाता है, मातृकाओं का विस्तार ही इस जगत का कारण है। पर धीरे 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 जब मातृकाएं सिमटती हैं, आप उस बिंदु पे पहुंचते हो, उसकी जो बात की गई उसी को ब्रह्मानंद। तो अब देखो नासा में क्या कहा गया है, न्यू नासा ब्लैक होल सोनिफिकेशन विद द रिमिक्स थ्योरी। उसमें नासा ने क्या किया था, साउंड ऑफ द यूनिवर्स, साउंड ऑफ द ब्लैक होल निकाला था। नासा ने 2003 और 2022 में ब्लैक होल से प्राप्त प्रेशर वेव्स को ध्वनि में बदला,
ठीक, इस प्रोसेस के बाद जो उन्हें आवाज सुनाई दी उसे ओम जैसी प्रतीत हुई। ये कहाँ पे है? डेटा सोनिफिकेशन ब्लैक होल्स में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा। ब्रह्मांड में ध्वनि सीधे नहीं गूंज सकती क्योंकि वहां वैक्यूम है, पर जब वेव डेटा को सोनिफाई किया गया यानी उसे इंसानी कानों के हिसाब से फ्रीक्वेंसी में बदला गया तो वो ध्वनि ओम की। तो ये रिसर्च मैंने यहाँ ये देखो लगा के रखी है, डेटा सोनिफिकेशन, यहाँ जाके आप पढ़ सकते हैं, रेफरेंस मैंने यहाँ से लिया है। ठीक, तो क्या नासा ने ओम शब्द का प्रयोग किया? नहीं, उन्होंने साइंटिफिक वेव डेटा बताया। क्या ध्वनि ओम जैसी थी? हाँ, कॉस्मिक वाइब्रेशन ओम जैसी प्रतीत होती थी। तो इसका आध्यात्मिक क्या अर्थ है? श्री विद्या में इसी सृष्टि को मूल ध्वनि माना गया है। नासा ने जो सुना वह ब्रह्मांड का कंपन मात्रा, और जो ऋषियों ने ध्यान में सुना वही आत्मनाद था। एक बाहर से आया, एक भीतर से, पर दोनों ही ओम की ओर इशारा कर रहे हैं। और उसी को क्या बोला गया? ब्रह्मानंद, जब इस बिंदु पे इंसान पहुंचता है। ठीक, तो ब्रह्मानंद स्वरूप का मतलब क्या हुआ? ब्रह्मांड की मूल ध्वनि जो आनंद के स्वरूप है। तो क्या बोला गया? सर्वाकरण ब्रह्मानंद ही जिनका स्वरूप है, जो ब्रह्मांड की मूल ध्वनि आनंद के स्वरूप है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा बात क्या बोला गया? शुद्ध चैतन्य स्वरूप। अब इसको कैसे समझेंगे? क्वांटम कॉन्शियसनेस से हम इसको समझेंगे। दूसरा लाइन क्या है? जो शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। ठीक, शुद्ध चैतन्य स्वरूप का मतलब क्या? वह चेतना जो निर्गुण है, जिसका कोई आकार नहीं, कोई रंग नहीं, कोई गुण नहीं, फिर भी सब कुछ उसी से उत्पन्न हुआ है और उसी में स्थित है और उसी में अंत में लीन हो जाता है। शुद्ध चैतन्य। अब ये थ्योरी को समझो शुद्ध चैतन्य की। विज्ञान क्या कहता है? सब कुछ एक ही फील्ड से निकला है। एक ऐसा अदृश्य फील्ड जो पूरे ब्रह्मांड का स्रोत है, सभी और बलों और कणों का। ये साइंस कहती है यह फील्ड स्वयं में स्थिर है, लेकिन सब कुछ उसी से स्पंदित होता है, और इसे क्या कहा जाता है? सोर्स फील्ड कहा जाता है। शुद्ध चैतन्य स्वरूप बोला ना, हमारे ऋषियों ने क्या बोला? ऋषि साइंटिस्ट होते, उन्होंने क्या बोला? शुद्ध चैतन्य स्वरूप। और वैज्ञानिकों ने उसे क्या बोला? सोर्स फील्ड। विज्ञान क्या कहता है? एक ऐसा अदृश्य फील्ड जो पूरे ब्रह्मांड का स्रोत है और सभी बलों और कणों का। श्री विद्या क्या कहती है? शुद्ध चैतन्य, एकमात्र सत्य जो इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति के रूप में प्रकट होती है। यह फील्ड स्वयं में स्थिर है, लेकिन उसी से सब कुछ स्पंदित होता है। चैतन्य, शुद्ध चैतन्य आत्मा शिव स्थिर होते हैं ना, स्थिर है, लेकिन उसी से नाद बिंदु कलातीतम, उसी से नाद होता है, फिर वो बिंदु के रूप में प्रकट होता है, फिर वो कलाएं चंद्रमा की 16, वो फिर पूरा जो कहते हैं ना शिव की डमरू, वो मैंने जो समझाया था वही बात की गई है। इसे क्या कहते हैं? सोर्स फील्ड भी कहते हैं, इसे बिंदु कहा जाता है, पर मां ललिता का सूक्ष्मतम रूप। वैसे ही श्री विद्या कहती है सब कुछ उसी शुद्ध चैतन्य से उत्पन्न हुआ है। सोर्स फील्ड किसकी बात की जा रही है? सोर्स फील्ड की बात की जा रही, शुद्ध चैतन्य स्वरूप, है ना। अब तो शुद्ध चैतन्य स्वरूप का अर्थ क्या है? प्योर सोर्स फील्ड। अब इसे हम इसके लाएंगे प्योर कॉन्शियसनेस। अब उसमें क्या है? उसी से सब कुछ उत्पन्न है, लेकिन उसमें कोई गुण तो नहीं है। वह चेतना जो ना सुषुप्ति है, ना स्वप्न है, ना जागृत अवस्था है, वहां ना विचार है, ना भाव है, ना अनुभव है, वह केवल स्वतः प्रकाशित होती है, निर्विकल्प, निराकार, नित्य साक्षी। श्री विद्या में यही मां ललिता का वास्तविक रूप है, बिंदु से भी सूक्ष्म। बिंदु मैंने बोला ना, ओम में अगर मैंने जो कॉन्सेप्ट समझाया था कि बिंदु से भी ऊपर जो 7 वो जाते हैं, उस अवस्था को श्वेत। तो शुद्ध चैतन्य स्वरूप का अर्थ है वह चेतना जो सब कुछ जानती है पर स्वयं किसी भी चीज में लिप्त नहीं होती, वह साक्षी है। ठीक, उसी को आप शिव कहते हैं, उसी को तृप्ता कहते हैं। अब शुद्ध चैतन्य स्वरूप को चैतन्य शिव सूत्र से समझाते हैं। वहां क्या बोला गया? शिव सूत्र में क्या बोला गया? शिव को चैतन्यात्मा, प्योर कॉन्शियसनेस, चैतन्य ही आत्मा है। प्योर कॉन्शियसनेस अलोन इज द सेल्फ। यह सूत्र ही शिव सूत्रों का मूल है। इससे स्पष्ट होता है कि हमारा सच्चा स्वरूप ना मैं मन हूं, ना मैं बुद्धि हूं, ना अहंकार हूं, केवल शुद्ध चैतन्य है। निर्वाण षटकम में आदि शंकराचार्य ने क्या बोला? यही बात बोली, मनोबुद्ध अहंकार चित्तानि नाहम, न चाश्रोत जिहवे, न चाघ्राण नेत्रे, न तेजो न वायु, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम।
मातृकाओं का विस्तार ही इस जगत का कारण है, और मातृकाएं जैसे जैसे सिमटती जाएंगी तो ना तुम मन बचोगे, ना बुद्धि बचोगे, ना अहंकार बचोगे, केवल शुद्ध चैतन्य। फिर दूसरा क्या बोलते हैं, ज्ञानम बंधा। ज्ञानम मतलब लिमिटेड नॉलेज, जो तुम्हारी एक अंडरस्टैंडिंग है कि मैं ये शरीर हूं, ये मेरा है, मन बुद्धि अहंकार की जो अंडरस्टैंडिंग है, यही तुम्हारे बॉन्डेज बंधन का कारण है। जब ये हट जाएगा, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानानंज शलाकया, जब गुरु ये अज्ञान की ये जो परत है ये हटा देगा, चक्षुरुम मिलितम येना तस्मै श्री गुरुवे नमः, तभी तुम्हारा शुद्ध चैतन्य स्वरूप प्रकट होगा। तो तुम कौन हो, प्योर कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस इज द सेल्फ। शिव सूत्र काश्मीर शैविज्म में है ये, ठीक। तो वहां से अब दो चीज समझ में आ गई। कठिन हो रहा है, फिर से रिवीजन कर देते हैं, ठीक। नहीं हो रहा तो जय मां ललितांबिका लिख देना। हमने अब तक क्या समझा, ब्रह्मानंद को समझा, और हमने क्या समझा, शुद्ध चैतन्य स्वरूप को समझा, ठीक। तुमको कुछ कठिन नहीं करना। ब्रह्मानंद क्या, ओम, वो जो कॉस्मिक साउंड जिसको नासा ने भी रिसर्च किया कि जब कंप्रेस किया गया, वेव डेटा को सोनिफाई किया गया तो ओम, तो उसी ब्रह्म आनंद की बात की गई है, कॉस्मिक साउंड की, ठीक। और वही देवी के कितने नाम ललिता सहस्त्रनाम में ब्रह्मानंद से रिलेटेड, तो मतलब त्रिपुरा देवी की बात हो रही। उसके बाद हमने क्या समझा, शुद्ध चैतन्य स्वरूप, है ना। शुद्ध चैतन्य स्वरूप हमने सोर्स कोड, सोर्स फील्ड थ्योरी की बात की गई है। उसमें साइंस क्या बोलता है कि चैतन्य क्या है, जो निर्गुण है, जिसका कोई आकार नहीं है, ठीक। तो सब कुछ, और साइंस क्या बोलता है, सब कुछ एक ही फील्ड से है, जिसे सोर्स फील्ड कहा जाता है, ठीक। यही बात समझी ना कि सब कुछ सोर्स फील्ड से उत्पन्न हुआ है। और शिव सूत्र क्या कहता है, शिव सूत्र कहता है वह चेतना जो ना सुषुप्ति में, ना स्वप्न में, जागृवस्था में, जो स्वतः प्रकाशित होती है, निर्विकल्प, निराकार, है ना। और चैतन्य ही आत्मा है, कॉन्शियसनेस इज द सेल्फ। तो वही बात की जा रही, शुद्ध चैतन्य स्वरूप की। ब्रह्मानंद शुद्ध चैतन्य ही जिनका स्वरूप है। तो भक्ति वाले बच्चों, थोड़ा अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि मेरे को इतनी रिक्वेस्ट आ रही थी, दीदी त्रिपुरा रहस्य पढ़ाओ, तो मैं लेकर आई। तो ये थोड़ी एक एडवांस क्लास है। अब जगत रूप चित्र के प्रतिबिंब और चिन्मय दर्पण स्वरूप, क्या बोला गया, जो इस जगत रूप चित्र के प्रतिबिंब करने वाले चिन्मय दर्पण स्वरूप में विराजमान है। अब यहां पे क्या समझेंगे हम, होलोग्राफिक प्रिंसिपल समझेंगे, जो बात हमारे ऋषि मुनियों ने बोली है ना। जगत रूप चित्र के प्रतिबिंब करने वाले चिन्मय दर्पण रूप से विराजमान है। तो यहां पे हम होलोग्राफिक प्रिंसिपल और स्ट्रिंग थ्योरी, ये दो सूत्र हम एक साथ लेंगे, ठीक। तो अब पहले प्रिंसिपल समझ लेते हैं, फिर इसकी बात करते हैं, ठीक। त्रिपुरा रहस्य में क्या बोला जा रहा है, त्रिपुरा रहस्य कहता है जो भी कुछ बाहर देख रहे हो वो तुम्हारे चित्त, कॉन्शियसनेस में ही प्रतिबिंब हो रहा है। क्या बोला गया, जगत रूप, यही बोला गया ना, जगत रूप, जो इस जगत रूप चित्र को प्रतिबिंबित करने वाले। सो व्हाट इट्स सेइंग, जो जैसे तुम दर्पण में अपना चेहरा देखते हो तो तुम्हारे जो वही चैतन्य पूरा जगत है, जो कुछ हम देखते हैं, अनुभव करते हैं, वह चित्त की वाइब्रेशन से निर्मित चित्र मात्र है, ठीक। बाहर कुछ नहीं, सब कुछ भीतर है। ये अद्वैत दर्शन है, ठीक। अगर आप विवेकानंद मतलब अद्वैत वेदांता में, चाहे वो चिन्मय मिशन हो, चाहे वो वेदांता सोसाइटीज हो, उन सबको जाके आप जब पढ़ोगे तब आपको ये चीज थोड़ी क्लियर होएगी, ठीक। अभी तुमको थोड़ा कठिन लग रहा है ना, लग रहा है, बोलो हाँ मुझे भी लगा था, ठीक। लेकिन अभी आगे ठहरो, समझाते हैं, है ना, आगे आओ। अब होलोग्राफिक प्रिंसिपल करते हैं, फिर इस पे आते हैं। बस इतना समझ लो कि जो कुछ दिख रहा है वो दर्पण मात्र है, जो कुछ है जैसे चैतन्य ही पूरा जगत है। अब जो तुम्हें दिख रहा है वो सब तुम्हारी कॉन्शियसनेस की ही प्रतिबिंबित हो रहा है, में ही प्रतिबिंबित हो रहा है। लेकिन इसको पहले साइंस से समझते हैं। साइंस क्या बोलता है, होलोग्राफिक प्रिंसिपल, वो बोलता है ब्रह्मांड एक प्रोजेक्शन है, असली जानकारी एक सतह पर छिपी है। यह सिद्धांत कहता है कि पूरा ब्रह्मांड एक विशाल होलोग्राम की तरह है। जो हम बाहर देख रहे हैं वो 2D सूचनात्मक सतह का 3D प्रतिबिंब है। यूनिवर्स इज अ प्रोजेक्शन जस्ट लाइक अ इमेज इन अ मिरर। जैसे तुम अपना चेहरा देखते हो तो क्या तुम रियल होते हो, नहीं ना, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, है ना। जो तुम देख रहे हो, अभी ये थोड़ा हाई हो जाएगा, सिंपल से समझो, जो जब तुम मिरर में देखते हो खुद को, तो मिरर इज जस्ट अ प्रोजेक्शन ना, रियल तो नहीं है। तो ब्रह्मांड, तो होलोग्राफिक प्रिंसिपल क्या कहता है, ब्रह्मांड की सारी जानकारी उसके बाउंड्री पर इनकोडेड होती है। हम जो 3D अनुभव कर रहे हैं, जो कुछ देख रहे हैं, वो असल में एक 2D सतह का प्रोजेक्शन है। साइंस का ये प्रिंसिपल है। इससे पहले हुफ ने बताया था
लेकिन बाद में इसे स्ट्रिंग थ्योरी से सिद्ध किया गया कि ब्रह्मांड होलोग्राफ की तरह काम करता है। अब ये स्ट्रिंग थ्योरी क्या होती, मतलब जो 3D दुनिया है वो एक प्रोजेक्शन है, असली सूचना रियलिटी एक अलग गहराई में छिपी चेतना या सतह पर है। अब स्ट्रिंग थ्योरी क्या है पहले समझो। होलोग्राम तो ये तुमको समझ गया कि जो भी है ये प्रोजेक्शन, होलोग्राफिक प्रिंसिपल बोल रहा है, तुम्हें साइंस बोल रही है कि जो भी है ये सिर्फ प्रोजेक्शन है, ठीक। अब इसको स्ट्रिंग थ्योरी में प्रूफ किया गया। स्ट्रिंग थ्योरी कहती है ब्रह्मांड में जो भी है अणु, कण, ऊर्जा, सब कुछ बहुत सूक्ष्म स्ट्रिंग से बना है। ये स्ट्रिंग कंपन करते हैं, वाइब्रेट करते हैं और अलग अलग तरीके से, जिससे अलग अलग रूप, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, लाइट बनता है। यानी पूरा ब्रह्मांड सिर्फ वाइब्रेशन का खेल है। अगर आप बुद्धिज्म विपश्यना में जाओगे तो विपश्यना भी तो यही कहते हैं, वहां आपको 10 दिन के कैंप में ना कोई मंत्र है, ना कोई भगवान है, कुछ आपकी सांस धीरे धीरे 3 दिन तो पूरा सांस पे करवाएंगे। उसके बाद जो आपकी बॉडी में वाइब्रेशन शुरू होंगी, ठीक। तो उन्हीं वाइब्रेशन को देखते 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 आप उस ब्रह्म का रियलाइज, तो वहां पे तो शून्य सिद्धांत है, शून्यवाद है वहां तो। लेकिन यही बात भगवान बुद्ध ने बोली कि ये पूरा ब्रह्मांड सिर्फ कंपन का खेल है। यही त्रिपुरा रहस्य भी बोल रहा है आपको। हम जो 3D दुनिया देख रहे हैं वो प्रोजेक्शन है। अब क्या स्ट्रिंग थ्योरी ने यही बोला कि पूरा ब्रह्मांड सिर्फ वाइब्रेशन है, और मैंने शुरू में बता दिया वाइब्रेशन गिव बर्थ टू एनर्जी, एनर्जी गिव बर्थ टू मैटर। अब स्ट्रिंग थ्योरी क्या है, मूवी प्रोजेक्टर के एग्जाम्पल से समझिए। सोचिए आप एक घर में एक प्रोजेक्टर है, ठीक है। प्रोजेक्टर से याद आ गया, आई वाज वर्किंग विद एप्सन इंडिया, सो इट्स अ वर्ल्ड्स नंबर 1 प्रोजेक्टर कंपनी। सो प्रोजेक्टर की मार्केटिंग करते थे, ठीक है। चलो अब तुम्हारा प्रोजेक्टर लगा लिया, जिस भी कंपनी का तुमको पसंद है प्रोजेक्टर, ठीक है, तुमने लगा लिया उस प्रोजेक्टर को। अब प्रोजेक्ट कर रही है वो, स्क्रीन पे देख रहे हो ना हीरो हीरोइन फाइट। सो ये जितना ब्रह्मांड है ये पूरा एक प्रोजेक्टर की तरह दुनिया दिख रही है। प्रोजेक्टर तुम्हारी कॉन्शियसनेस है, इस कॉन्शियसनेस पे ये मूवी चल रही, जो इसलिए तुमको वो बाहर दिख रही है। प्रोजेक्टर तुमने लगाया, तुम्हारी दीवार पे वो पूरा प्रोजेक्ट कर रहा है, तो पिक्चर चल रही ना, उसमें हीरो फाइट भी कर रहा है, वो भी कर रहा है। तो अब क्या बोला गया, तो इसी तरह ये जो ब्रह्मांड दिख रहा है वो प्रोजेक्टर का रिफ्लेक्शन है, और असली प्रोजेक्टर कौन हो, तुम हो। और मूवी फाइल कैसी है, MP4 डेटा वाली, ठीक। तो हीरो हीरोइन जो पिक्चर दिख रही है वो पूरा ब्रह्मांड है। आसान से समझा रहा है, प्रोजेक्टर तुम हो यानी तुम्हारी कॉन्शियसनेस, और स्ट्रिंग क्या है, MP4 डेटा फाइल, सूक्ष्म कंपन, वाइब्रेशन, जो सारी तुम्हारी किसमें कैसे इनकोडेड है। सेल्स की बोलते हैं ना 60 ट्रिलियन सेल्स हैं, हर सेल की 8 GB मेमोरी है ना, तो कैसे सेव है, वो वाइब्रेशन से बनी है, जिसे स्ट्रिंग थ्योरी कहते हैं। यहां तक समझ में आ गया, कठिन हो रहा है, सिंपल सी बात है। त्रिपुरा रहस्य बोल रही है कि ये जो दिख रहा है ये सब कुछ एक दर्पण की तरह। चिन्मय क्या बोला गया, हाँ थोड़ा सा क्या है, एक सेकेंड, हाँ, जगत रूप क्या बोलता है, जगत रूप चित्र के प्रतिबिंब चिन्मय दर्पण स्वरूप है। तुम्हारे कॉस्मोस की बात की जा रही है, और होलोग्राफिक प्रिंसिपल और स्ट्रिंग थ्योरी क्या बोल रही है कि जो तुम देख रहे हो ये एक प्रोजेक्शन है। स्ट्रिंग थ्योरी क्या बोलती है, सब कुछ एक वाइब्रेशन से। अब इन दोनों को मिला दो तो क्या बोला जा रहा है, श्री विद्या इसका कौन सा, पूरा ब्रह्मांड आपका प्रोजेक्शन है। दैट मीन्स प्रोजेक्टर से जो मूवी दीवार पे लग रही है वो चल रही है आपके सामने, आप एक प्रोजेक्टर हो, प्रोजेक्टर का नाम है कॉन्शियसनेस, और ये कॉन्शियसनेस कैसे बनी है, वाइब्रेशन से। क्लियर, बहुत आसान करके समझाया है बच्चा, लिख दो, समझ में आ गया। जय मां ललितांबिका, ठीक। चलो अब आसान उदाहरण, वही दर्पण वाली बात ले लेते हैं। त्रिपुरा रहस्य कहते हैं जैसे दर्पण में पूरा चित्र दिखता है लेकिन असली नहीं, उस समय प्रोजेक्टर का एग्जाम्पल नहीं था ना, प्रोजेक्टर का एग्जाम्पल अभी दे रहे हैं, उस समय प्रोजेक्टर नहीं बना था, तो वही बात बोल रहे कि जैसे दर्पण में पूरा चित्र दिखता है लेकिन वह असली नहीं होता, वैसे ही जगत चेतना में का प्रतिबिंब है। स्ट्रिंग थ्योरी कहती है जो दिख रहा है वो वास्तव में सॉलिड नहीं, सिर्फ वाइब्रेटिंग एनर्जी है। दोनों तो यही कह रहे हैं, है ना, ये दुनिया जो तुम सच मान रहे हो वो सिर्फ वाइब्रेशन है और उसका रिफ्लेक्शन है। तो जगत केवल चित्त का प्रतिबिंब है, और स्ट्रिंग थ्योरी कह रही सब कुछ वाइब्रेशन है। दोनों इस बात की पुष्टि करते हैं कि असली सत्य कॉन्शियसनेस है, बाकी सब माया। वो जो दिख रहा है तुमको प्रोजेक्शन दिख रहा है उसी को माया, इल्यूजन, ठीक। अब एक आता है क्वांटम ऑब्जर्वर इफेक्ट। क्या कहता है क्वांटम ऑब्जर्वर इफेक्ट, ऑब्जर्वेशन ही वास्तविकता को कोलैप्स करता है। क्वांटम मैकेनिक्स कहता है कि जब तक कोई देखने वाला नहीं होता तब तक कणों की स्थिति निश्चित नहीं होती।
गूगल करना, देखो बहुत डिटेल में नहीं समझाऊंगी, ये त्रिपुरा रहस्य की क्लास है, लेकिन तुमको सिर्फ एक श्लोक को मैं उठाकर ये बताने की कोशिश कर रही हूं कि जिसे तुम मंत्रों की तरह पढ़ रहे हो, जिसे तुम पढ़ रहे हो कि इसको पढ़ के मोक्ष मिल जाएगा, तुम समझो कि कहना क्या चाह रहे हैं, है ना, ललितांबिका क्या बताना चाह रही है, उसको बस इनकोड किया है। हमारे ऋषि मुनि बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, जो थ्योरीज अब डेवलप हुई उस समय ध्यान की अवस्थाओं में उन्होंने जाके डेवलप कर दी थी। अब क्वांटम ऑब्जर्वर इफेक्ट क्या बोलता है? क्वांटम मैकेनिक्स कहता है जब तक कोई देखने वाला नहीं होता तब तक कणों की स्थिति निश्चित नहीं होती, ऑब्जर्वेशन ही वास्तविकता को कोलैप्स करता है। साइंस की भाषा में समझो तो जब वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रॉन को देखा तो वो एक पार्टिकल या वेव फॉर्म में थे। साइंस वाले बच्चे इस चीज को समझ जाएंगे। लेकिन तो उन्होंने पाया कि जब कोई नहीं देख रहा तो वो वेव एनर्जी की तरह फैला, लेकिन जैसे ही देखा गया वो एकदम पार्टिकल बन गया। इसका मतलब देखने वाला ही तय करता है वस्तु कैसे दिखेगी, यानी तुम तय कर रहे हो वो वस्तु कैसे दिखेगी। साइंस कर रहा है भाई, गो एंड गूगल क्वांटम ऑब्जर्वर इफेक्ट। जब तक कोई नहीं देख रहा वो एक वेव फॉर्म में एनर्जी फैले, लेकिन जैसे ही किसी ने उसको ऑब्जर्व किया वो एक पार्टिकल बन गया। कॉन्शियसनेस कोलैप्सेस प्रोबेबिलिटी इनटू रियलिटी। अब आगे चलो, घर के उदाहरण। अब आसान वाला सोचिए, अब कोई बच्चे को तुम अकेला छोड़कर आप चले गए हो, ठीक, वो अपनी मर्जी से चाहे कुछ भी करेगा, लेकिन जैसे ही मम्मी कमरे में झांकेगी बच्चा बैठ जाएगा। तो माँ की अवेयरनेस, मम्मी की अवेयरनेस से बच्चे का बिहेवियर बदल गया। बच्चा समझ गया अच्छा मम्मी देख रही, अब शैतानी नहीं करना है ना, अब वो एकदम हो गया। तो इसी तरह यही बोला गया है कि वो एक वेव फॉर्म में ये यूनिवर्स है, एनर्जी की तरह फैला, लेकिन जैसे ही आपने उसको देखा वो एक पार्टिकल बन गया। बहुत मैं साइंस वालों से क्षमा चाहूँगी, लेकिन इसको एकदम आसान भाषा करके मैंने समझाया जाए, क्योंकि एकदम उतना मैकेनिक्स टफ चीज़ में नहीं ला सकती। तो जब यूनिवर्स का कोई देखता है तो संभावनाएं होती, लेकिन जैसे ही चेतना ऑब्जर्वर जुड़ती है वो वास्तविकता बन जाती है। मतलब जब तक यूनिवर्स को कोई नहीं देखता वहाँ पे सिर्फ एक संभावना है, लेकिन जैसे ही ऑब्जर्वर हो जाता है वो रियलिटी में परिवर्तित हो जाती है। अब श्रीविद्या त्रिपुरा रहस्य क्या कह रही, इसी साइंस की थ्योरी को ऑब्जर्वर इफेक्ट को क्या बोला गया है? जगत जैसा है वैसा नहीं, तुम जैसा देखते हो वैसा बनता है। चेतना, कॉन्शियसनेस ही निर्माता है, कॉन्शियसनेस ही क्रिएटर है, कॉन्शियसनेस ही ऑब्जर्वर है, देखने वाला है। ठीक, चित्त ही कारण है, जगत उसकी लीला है। विज्ञान कह रहा है कॉन्शियसनेस से रियलिटी बनती है, श्री विद्या कहती है चैतन्य ही सबका कारण है। यही तो बोला गया ना, चैतन्य ही सबका कारण है। तो क्वांटम ऑब्जर्वर इफेक्ट, तुम जैसा देखते हो जगत वैसा बनता है, और यही श्री विद्या की मूल बात है। चित्त से सब उत्पन्न होता है, चैतन्य ही सृष्टि करता है। जय मां ललितांबिका। कठिन हो रहा है, फिर से रिवीजन करूं कि लास्ट में रिवीजन करेंगे? मेरे को एक बार बता देना लास्ट में। चलो लास्ट में रिवीजन करेंगे, ठीक। अब 4 तक समझ गया ना? ब्रह्मानंद ही जिनका स्वरूप है, शुद्ध चैतन्य स्वरूप, जगत रूप चित्र के प्रतिबिंब, चिन्मय दर्पण स्वरूप। अब लास्ट में क्या? उन त्रिपुरा देवी को नमस्कार है। क्या बोला गया है? उन त्रिपुरा देवी को नमस्कार है। सर्वाकरण ब्रह्मानंद ही जिनका स्वरूप है, ब्रह्मानंद तुम समझ गए, वो ओम जो साउंड किया है, जो शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, जो इस शुद्ध चैतन्य स्वरूप में, वो वाली थ्योरी आप समझ गए थे ना? कौन सी थ्योरी थी? हाँ, सोर्स कोड वाली थ्योरी, सोर्स फील्ड वाली थ्योरी। और इसके बाद जगत रूप चित्र को प्रतिबिंबित करने वाले चिन्मय दर्पण रूप से विराजमान है। जगत रूप चित्र को प्रतिबिंबित करने होलोग्राफिक इफेक्ट, स्ट्रिंग थ्योरी, ऑब्जर्वर इफेक्ट, यही बात यहां की जा रही है। अब उन त्रिपुरा देवी को नमस्कार है। यहां पे क्या बात? त्रिपुरा मतलब मैंने पहले बताया, तीन पुर, 3 लीलाएं, 3 कार्य, ब्रह्म के 3 कार्य, है ना? यही है। तो अब वो त्रिपुरा देवी कौन है? ललिता सहस्त्रनाम में देवी का नाम कहां कहां आता है? क्या बोला गया है? त्रिपुरेशी, त्रिपुरा की अधिपति, त्रिगुणात्मिका, त्रिनयना, त्रिकोणांतर दीपिका, त्रिकोण के भीतर ज्यामिति, त्रिपुरा, 3 अवस्थाओं में व्याप्त देवी, ये त्रिमूर्ति। थोड़ा सा फॉन्ट देख लेना, फॉन्ट का इश्यू हो गया, बट बात को समझो कि देवी का नाम कहां कहां त्रि से रिलेटेड है। त्रिवर्गदात्री, त्रयंबका कहा गया है ना ललिता सहस्त्रनाम में देवी को। तो क्या भाली जा रहा है? अब यहां क्या बोला? उन त्रिपुरा देवी को। अब त्रिपुरा का मतलब क्या है? ब्रह्म के 3 कार्य। क्या है ब्रह्म के 3 कार्य? सृजन, पालन, संहार। यही बोला जाता है ना, ब्रह्म के 3 कार्य। इन तीनों कार्यों को संचालित करने वाली मूल शक्ति कौन है? त्रिपुर सुंदरी है। अब इसको समझते हैं साइंस से, ठीक। ये वेबसाइट की लिंक मैंने दी है, यहां से जाके, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग बोलती है, कहीं और नहीं, ठीक। तो इसको मैं बहुत क्लियर कर दे रही हूं कि ऐसा कहीं लिखा नहीं है। ये मैंने जब इन कॉन्सेप्ट को
मिलाया, जब मैंने त्रिपुरा रहस्य और इस कॉन्सेप्ट को, रिसर्च को पढ़ा, तो मुझे लगा यही बात तो कही जा रही है जो हमारे ऋषि मुनियों ने लिखी है। तो नासा क्या देता है? बिग बैंग थ्योरी देती है, इन्फ्लेशन, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, लैम्डा मॉडल, ब्लैक होल्स, हीट डेथ एंड एंट्रोपिक एंड, यही बात की जा रही है। आप यहां पे जाके, ये लिंक है, यहां जाके नासा की वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं। ठीक, अब आसान से कहते हैं, बिग बैंग थ्योरी सबने सुनी है ना। बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है? सबसे पहले क्या था? एक छोटी बिंदु में था, देखो ओम, ओम के ऊपर क्या लगा है? बिंदु लगा है। ना समय था, ना जगह थी, ना तारे थे, ना लोग था। फिर अचानक एक जोरदार धमाका हुआ, जिसे क्या कहा गया? बिग बैंग। क्या बोला गया? बिग बैंग। और वहीं से शुरू हुआ समय, स्थान, ऊर्जा और जीवन। यही था सृष्टि का जन्म। यही कहते हैं ना बिग बैंग थ्योरी। ठीक, अब लैम्डा मॉडल क्या बोलता है? डार्क एनर्जी, डार्क एनर्जी को दर्शाया ना बिग बैंग के बाद। अब तो अगर जैसे, तो वहां बिग बैंग क्या बोलता है? क्रिएशन कैसे हुआ? शुरू हुआ ना क्रिएशन की बात हुई कि जब यहीं से सृष्टि का जन्म हुआ, तो क्रिएट हुआ पहली चीज। अब उसके बाद क्या बोल रहा है लैम्डा मॉडल? क्या बोल रहा है? बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड फैलने लगा, धीरे धीरे तारे बने, आकाश गंगाएं बनी। कुछ समय बाद ब्रह्मांड का फैलाव धीरा होने लगा, जैसे कोई गुब्बारा रुकने वाला हो। तब कोई रहस्यमय शक्ति से लैम्डा कहा, उसने ब्रह्मांड को फिर तेजी से फैलाना शुरू कर दिया ताकि संतुलन बना सके, इक्वल्स टू डार्क एनर्जी। तो अब ये क्या हो रहा है? संतुलन बन सके, क्या हो रहा है? पालन हो रहा है, फैलाव हो रहा है ना उस चीज का। मात्रिकाओं का विस्तार, सप्त मात्रिका, अष्ट मात्रिकाएं, मात्रिकाओं का विस्तार ही इस जगत का कारण है। फैलाव हो रहा है, पालन। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं? यह वही रहस्यमय शक्ति जो ब्रह्मांड को लगातार फैलाती रहती, संतुलन बनाए रखने के लिए, कोलैप्स ना हो इसलिए। ठीक, पहले याद रखें, बिग बैंग ब्रह्मांड को जन्म दिया, लैम्डा डार्क एनर्जी जो ब्रह्मांड के लिए संतुलन बनाए रखी है। उसके बाद जब, और फिर उसके बाद क्या आया? ब्लैक होल, जब सब कुछ वापस चला जाता है। अब ब्लैक होल क्या है? जब कोई तारा बहुत पुराना हो जाता है, उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो जाती है, तो अपने वजन से सिकुड़ने लगता है। इतना सिकुड़ता है कि वो अंधकार में बिंदु बन जाता है, जिसे ब्लैक होल कहते हैं। यहां तक कि प्रकाश भी वापस नहीं आ सकता। ब्लैक होल वापसी बिंदु, संघार शक्ति। यह डिस्ट्रक्शन नहीं बल्कि लय है। देवी का नाम एक क्या है? लय करी, वापस मूल में लौटना। अब सोचिए, पृथ्वी जो है सूरज के चारों ओर घूम रही है, और अगर उसके, और कितने ब्लैक होल? बहुत सारे ब्लैक होल्स हैं। और अगर कहते हैं ना संघार होगा, प्रलय होगा, अगर जरा सी भी पृथ्वी ब्लैक होल से टकरा गई, पूरा कोलैप्स कर जाएगा, सब कुछ खत्म, प्रलय। क्या होगा अगर पृथ्वी घूमते घूमते ब्लैक होल से टकरा जाए? तो ये ब्लैक होल इवेंट हॉरिजन में प्रवेश करें। ये ब्लैक होल वो सीमा है जहां से कुछ लौट नहीं सकता, जैसे दरवाजा बंद होने के बाद अंदर जाने का रास्ता हो, बाहर आने का नहीं। आप चले तो गए, लेकिन अब बाहर नहीं आ सकते। पृथ्वी लंपी होती जाएगी, खिंचती जाएगी, सब कुछ एटम बाय एटम टूटकर अंदर समा जाएगा, और पृथ्वी गायब हो जाएगी। कोई भी व्यक्ति, जीव, वस्तु, कुछ नहीं बचेगा, ना रोशनी, ना आवाज, एकदम मौन और लय। अंतिम सारांश, ब्लैक होल क्या है? वह बिंदु जहां ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि कुछ भी वापस नहीं हो सकता। कितने होते हैं? लाखों करोड़ों हर गैलेक्सी में। और पृथ्वी अगर टकरा जाए तो उस पर पृथ्वी लय हो जाएगी। तो अंतिम सारांश, सृष्टि, बिग बैंग एक बिंदु था, जहां उनके ऊपर देखो बिंदु, जिससे सब कुछ हुआ। फिर उसका विस्तार होता है, इन्फ्लेशन, ब्रह्मांड बहुत तेजी से फैला है, प्लाज्मा, इपॉक, ब्रह्मांड में प्रकाश फंसा है, ताप अदितिक। फिर उसके बाद आज का ब्रह्मांड जो सस्टेन कर रहा है, लैम्डा मॉडल। उसके बाद संहार हो रहा है, ब्लैक होल। तो त्रिपुरा मूल शब्दार्थ, तीन अवस्थाएं, तीन लोक। तो क्या है? तीन कार्य हुए ना, ब्रह्मन के तीन कार्य मैंने बताए थे ललिता सहस्त्रनाम में, क्रिएशन, सस्टेनेंस, डिसोल्यूशन। तो यही बात तो नासा भी बोल रहा है, ऐसे ही है। और यही बात यहां बोली जा रही, क्या है? उस त्रिपुरा देवी को नमस्कार है। त्रिपुरा मतलब तीन अवस्थाएं, तीन लोक, तीन देवियां, तीन शक्तियां। इनका मूल अर्थ हुआ तीन अवस्थाओं में जो व्याप्त वह सत्ता। अब ये तीन अवस्थाएं क्या है? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। वो तीन अवस्थाएं क्या है? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। बीज रूप में। जागृत में क्या है? कार्यशील है, स्वप्न सूक्ष्म जगत में संकल्पशील है, सुषुप्ति बीज रूप में स्थित है। ठीक, त्रिपुर सुंदरी इन तीनों अवस्थाओं में व्याप्त परम चेतना को दर्शाती हैं। त्रिपुरा फिर से समझते, भू, भुवा, स्वाहा, तीन लोग, तीन नाड़ियां, ईड़ा, पिंगला, सुषमना, तीन गुण, सत्व, रजस, तमस, तीन शरीर, स्थूल, सूक्ष्म, कारण,
तो और ब्रह्म के 3 कार्य। तो अगर ये प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो आप जाके देखिए ब्रह्म के 3 कार्य, यहां पे मैंने बहुत डिटेल में बताया है इसको। ललिता सहस्त्रनाम के 3 नामों से, श्री माता, श्री महाराग्नी, श्रीमत सिंहासनेश्वरी, और बाकी जो 997 नाम है वो इनका एक्सपेंशन है। ठीक, तो अब त्रिपुरा रहस्य का क्या मतलब हुआ? ब्रह्म के 3 कार्य, इनके बीच कोई गूढ़ बात छुपी है, वो रहस्य छुपा है, वही त्रिपुरा रहस्य है जिसे हमें जानना है। जैसे हम स्वप्न अवस्था से उठ जाते हैं और जागृत अवस्था में आने के बाद स्वप्न अवस्था का लाभ हानि कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब हम जागृत अवस्था से उठ जाएंगे तो हम जागृत अवस्था का लाभ हानि, जब हम सुषुप्ति में जाएंगे तो हमें यहां से कुछ, वी विल जस्ट एन ऑब्जर्वर इफेक्ट की बात की जा रही है कि जब हो रहा है तो ऑब्जर्व कर रहे हो। तो इन 3 अवस्थाओं में जो तत्व छुपा है वो है त्रिपुरा देवी। और अब त्रिपुरा देवी कौन है, इस बात को थोड़ा सा मैं ब्रॉड माइंड से बोलूंगी कि इसको समझना। अगर आप वेदांत विवेकानंद सोसाइटी का अगर आप जाके वेदांत थोड़ी सब पढ़ेंगे तब वहां आपको बोलोगे दीदी ये कहां से समझा रही हो तुम। वेदांतिक सोसाइटी से देखिए, चिन्मया मिशन के वीडियोस देखिए, वहां पे जो संतों ने समझाया, तब आपको ये बात, जब आप मिलाएंगे तब आप चीजों को समझ पाओगे। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। जैसे तुम सोते हो तो सोने में जितना तुमको नुकसान और वो सब हुआ है, जब जाग जाओगे तो कुछ फर्क पड़ता है नहीं, वो तो सोने में हुआ ना। तो वैसे ही जब तुम इस जागृत अवस्था से भी बियॉन्ड चले जाओगे तो तुम सिर्फ देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तुम्हें इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में व्याप्त है, उस परम चिति को, कॉन्शियसनेस को, जिसे चिति कहते हैं, जो राज करती है वो है त्रिपुरा देवी। ठीक, अब क्वेश्चन आता है त्रिपुरा देवी कौन है? मूल प्रकृति, कॉन्शियसनेस। त्रिपुरा देवी वो मूल चेतना है जो त्रिगुणात्मक प्रकृति की जननी है, जो 3 अवस्थाओं, 3 नाड़ियों, 3 गुणों, 3 शरीर, इन सब में भी व्याप्त होकर सबसे परी है। अविकारी, अचल और अद्वितीय पराशक्ति, वही ललिता। ठीक, समझ में आ गया? अब परमात्मा कौन है? यहां तो बात की गई ना, सर्वाकरण ब्रह्मानंद जिनका स्वरूप है। ब्रह्म, आनंद की बात मैंने बता दी। ओम, जो शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, मैंने वो भी बता दी, शिव सूत्र से निकालकर बता दिया कि शिव को भी वहां से शुद्ध चैतन्य आत्मा बोला गया है। इस जगत रूप चित्र के प्रतिबिंबित करने वाले, ऑब्जर्वर इफेक्ट, होलोग्राफिक प्रिंसिपल, स्ट्रिंग थ्योरी। होलोग्राफिक इफेक्ट, स्ट्रिंग थ्योरी क्या कहती है? हर चीज वाइब्रेशन है। ऑब्जर्वर इफेक्ट, जब आप ऑब्जर्व कर रहे हो तभी है। और होलोग्राफिक प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जब ये जो 3D में रिफ्लेक्शन है वो 2D में, योर कॉन्शियसनेस इज द प्रोजेक्टर, बाकी सब इल्यूजन है, माया चल रहा है। साइंस ने इसको प्रूव किया। अब ये सब जो कर रही हूं उन त्रिपुरा देवी को नमस्कार है। अब त्रिपुरा देवी कौन है? जो ब्रह्मांड के 3 कार्य कर रही हैं, जो 3 अवस्थाओं में हैं, जो 3 नाड़ियों में हैं, ईड़ा पिंगलस, उनको त्रिपुरा देवी। अब थोड़ा सा ब्रॉड माइंड से समझना परमात्मा कौन है। ठीक, जब परमात्मा को निराकार, निर्गुण रूप में देखा गया, नपुंसकलिंग है ना, कोई लिंग नहीं बताएगा, तो उसे क्या कहा गया? ब्रह्म कहा गया। जब परमात्मा को निर्गुण, निराकार तरीके से देखा गया, कोई जेंडर नहीं डिफाइन किया गया, तो उसको क्या कहा गया? ब्रह्म कहा गया। अब वही परमात्मा जीव के रूप में आत्मा बनता है। अब उसको जब पुल्लिंग में डिफाइन किया गया, जब परमात्मा को प्रत्येक जीव में स्थित आत्मा के रूप में देखा जाता है, तो उसे परमात्मा कहा जाता है। ठीक, और वही परमात्मा जब वो जो ब्रह्म है वो स्त्रीलिंग में देखा जाता है, तो वो चिति, चेतना, कॉन्शियसनेस बन जाती है। जब परमात्मा की सृजन शक्ति, ज्ञान शक्ति को मां के रूप में देखा जाता है, तो वो स्त्रीलिंग में हो जाती है। ये बहुत समझने की बात है, इसलिए क्योंकि आप में से बहुत से श्री विद्या के हैं। मुझे नहीं पता भगवती आपको कहाँ आगे ले जाएगी। ठीक, मैं बहुत कंफ्यूज हुई, मतलब 1 साल से मैं बोल रही हूँ कि ये क्या है, क्यों देवी नहीं है। मैं अगर आपको भगवती किसी निराकार, निर्गुण ऐसे जगह ले गई जहाँ आपको एकदम फॉर्मलेस चीज़ों में किया जाए, जैसे तोतापुरी जी आए थे रामकृष्ण के जीवन में, और उनको एकदम तुम निराकार समाधि का एक्सपीरियंस करो, और वो फॉर्म से नहीं निकल पा रहे थे। तो आप बहुत सी जो देख रहे हैं, मुझे पता है कि वो माँ ललिता के साधक हैं। आगे अगर आपकी जर्नी उस जगह पे ले जाए तो आप कंफ्यूज ना हों, मतलब कि ये क्यों हो रहा है और ये कहाँ मिलेगा। अगर आप वेदांता पढ़ेंगे, आप चिन्मया मिशन के वीडियोस पे जाएंगे, तब आपको ये बात, वहाँ के संतों की वाणी सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जब वो ब्रह्म का कोई लिंग नहीं डिफाइन किया गया तो वो परमात्मा है। वही लिंग पुल्लिंग बनता है जब सांख्य में आता है, तो वो आत्मा जैसे उसमें दिखा परमात्मा कहलाता है, और वही जो है वो जब स्त्रीलिंग में होता है तो उससे कॉन्शियसनेस, चिति बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं, जिन्हें यहाँ पे त्रिपुरा देवी। लेकिन सत्य क्या है? एक ही है।
ठीक, तो ब्रह्म उपनिषद और वेदांत में इसका प्रयोग उस सत्ता के लिए हुआ है जो ना कर्म करता है ना किसी गुण से जुड़ा है, इसलिए नपुंसक। ब्रह्म क्या है, वेदांत और उपनिषदों में पढ़ोगे तो वो कोई कर्म नहीं करता, किसी गुण से नहीं जुड़ा है। आत्मा भगवत गीता सांख्य इन सब में उसको पुरुष के रूप में देखा गया और जो कार्य हो रहा है वो प्रकृति के संयोग से कर रहा है। तभी मैंने बताया पुरुष और प्रकृति 25 जो तत्व बताए थे, इसलिए पुल्लिंग प्रयोग किया गया। चिति या शक्ति तंत्र शास्त्र में और शाक्त परंपरा में, ठीक, सांख्य भी बता दिया, वेदांत भी बता दिया। अब यहां पे आ रहा है तंत्र शास्त्र में परमात्मा को नारी रूप में देखा गया जो पूर्ण चेतना है, इसलिए इसे स्त्रीलिंग में संबोधित किया गया। चिति संज्ञा, मूल प्रकृति, और उसी को क्या बोला गया, जो सर्वाकर, क्योंकि यहां खुद बोला जा रहा है ना, ब्रह्मानंद ओम है जो शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। शिव सूत्र में भी बोला गया चैतन्य आत्मा जो इस जगत रूप चित्र की प्रतिबिंबित करने वाले चिन्मय दर्पण रूप से विराजमान है। यहां बोला गया ना उन त्रिपुरा देवी को, तो मतलब उस ब्रह्म को जब स्त्रीलिंग में बताया जा रहा है, चिति संज्ञा दी जा रही, मूल प्रकृति का नाम दिया जा रहा है, तो वो देवी बन जाती है, उसी को त्रिपुरा देवी कहा जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि परमात्मा निर्लिंग होते हुए भी जब सृष्टि में विभिन्न रूपों में प्रकट होता है तब उनके लिए लिंग और नाम भी दृष्टिकोण अनुसार बदलते हैं। सो अगर ज्यादा समझना है तो प्लीज थोड़ा वेदांत जाके आप समझो, और थोड़े वहां के मतलब नाम तो मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन जब मैंने उनके लेक्चर्स अटेंड किए, पंचदशी और बहुत सारे हैं, है ना, आप जाके चिन्मय मिशन के कोर्सेज भी होते हैं, तो वहाँ थोड़ा सुनोगे, यूट्यूब पे भी बहुत उनके चैनल को देखिएगा, तो वहाँ जब आप समझेंगे तब इस श्लोक का अर्थ वहाँ से आपको समझ में आएगा। और अगर भगवती ने आपको ऐसी जगह ले गए जहाँ निराकार की हो रही है उपासना, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। नहीं 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 नहीं, जैसे मैंने भी बहुत ढूंढा, पर मैं भगवान का मतलब मैं माँ का शुक्रिया करूंगी कि मुझे ऐसे गुरुओं के कि जिन्होंने मुझे ढूंढने के लिए प्रेरित किया कि तुम ढूंढो इस चीज को, ठीक। अब त्रिपुरा रहस्य का ज्ञान कहां से आया, परमेश्वर शिव से आया, फिर भगवान विष्णु को आया, फिर ब्रह्मा जी, फिर भगवान श्री दत्तात्रेय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। फिर दत्तात्रेय, भगवान दत्तात्रेय से परशुराम जी को आया, फिर हरितायन जी को आया, फिर नारद मुनि, फिर वो हरितायन संगीता बनी और हरितायन संग त्रिपुरा रहस्य, ठीक। और शिव सूत्र मैंने बता दिया। शिव कौन है, त्रिका स्कूल ऑफ काशी। मैंने यहाँ पे शिवलिंग का भी बारे में बताया है इस प्लेलिस्ट में, तो आप जाके इसको देख सकते हैं कि शिवलिंग क्या है। और भगवान शिव को समझना है तो ये निर्वाण षटकम की प्लेलिस्ट देखिएगा, जहाँ जब आदि गुरु जगत गुरु शंकराचार्य एक तपस्वी को देख के गुरु की तलाश में ढूंढ रहे थे, तो वहाँ उन्होंने देखा, उन्होंने बोला मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ। तो उन्होंने पूछा तुम कौन हो, तो उन्होंने जवाब दिया, निर्वाण षटकम वो जवाब थे, मनोबुद्ध अहंकार चित्तानि नाहम न चाशोत जिहवे न चाघ्राण नेत्रे न तेजो न वायु चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोम। तो इसको समझिए अगर आपको शिव तत्व को समझना है, ठीक। ये प्लेलिस्ट पूरा मैंने निर्वाण षटकम समझाया है। शिव सूत्र में शिव कौन है, चैतन्य आत्मा, आत्मा ही चैतन्य, प्योर कॉन्शियसनेस। मैंने बोला ना जब उसको ज्ञानम बंधा, यह चैतन्य आत्मा सिर्फ ज्ञान तक सीमित हो जाती है, शरीर मैं और मेरा, ठीक। और उसके बाद शक्ति चक्र संधाने विश्व संहार, जब साधक अपने भीतर की शक्ति का साक्षात करता तो विश्व के भ्रम से मुक्त होता है। शिव सूत्र काश्मीर शैव दर्शन का प्रमुख ग्रंथ है, जिसे स्वयं शिव ने वासुगुप्त ऋषि से को प्रकट किया था, ठीक। तो चैतन्य को पकड़कर स्वभाव को बदलो। तो अब यहाँ पे मैंने ओम को भी बताया है, श्रीयंत्र को भी बताया है, पूरा मैंने एक्सप्लेन किया है, मातृकाओं को भी किया, तो मैं फिर से नहीं करूंगी। जो लोग नए आए हैं वो देख लीजिए। तो उम्मीद करती हूँ इतना आपको त्रिपुरा रहस्य की फाउंडेशन समझ में आई कि त्रिपुरा रहस्य क्या बात कर रहा है। अब हम क्विकली रिवीजन कर लेते हैं, हमने आज क्या क्या समझा। फर्स्ट उस पर आ जाते हैं, कोई भी क्वेश्चन है तो आप लिख सकते हो, और बाकी थोड़ी खुद की भी रिसर्च कर लो बाबू, है ना। हमने आज क्या समझा, हमने आज समझा, हाँ क्या समझा हमने समझा, हाँ सर्वाकरण ब्रह्मानंदी जिनका स्वरूप है ब्रह्म। हाँ, नीचे तो शुरू करते हैं। जब परमात्मा जिसमें कोई गुण नहीं तो वो ब्रह्म के रूप में, वेदांती जिसको ब्रह्म बोलते हैं, वही परमात्मा सांख्य में जब आत्मा पुल्लिंग में प्रकट होता है तो पुरुष और
के रूप होता है और प्रकृति के साथ मिलकर कार्य करता है। और वही शाक्त दर्शन में चित्ती कॉन्शियसनेस बन जाता है, जिसे यहाँ पे त्रिपुरा देवी कहा गया, जिन्हें हम ललिता सहस्त्रनाम में पढ़ते हैं। और खुद देख लिए ललिता सहस्त्रनाम में ब्रह्म से रिलेटेड कितने नाम हैं, चैतन्य से रिलेटेड कितने नाम हैं, ये सारे नाम ललिता सहस्त्रनाम, यानी देवी को डिफाइन किया जा रहा है ना, यानी वो ब्रह्म का कार्य कर रही हैं, तो वो स्त्री रूप में प्रकट होता है, लेकिन वो सत्ता एक ही, उसको डिफरेंट तरीके से डिफाइन किया गया। तो ब्रह्मानंद स्वरूप, ब्रह्मांड की मूल ध्वनि ओम, कॉस्मिक वाइब्रेशन, शुद्ध चैतन्य स्वरूप, जिसको सोर्स क्वांटम कॉन्शियसनेस बोलते हैं, जागत रूप चित्र का प्रतिबिंब, इसको समझना है तो हम होलोग्राफिक थ्योरी, 3D जगत का सरफेस और स्ट्रिंग थ्योरी को पढ़ेंगे, ठीक। चिन्मय दर्पण स्वरूप और त्रिपुरा देवी, बिग बैंग, लैम्डा और ब्लैक होल। यही बात पूरी चीज हमारे ऋषि जो साइंटिस्ट थे उसको इस बात में उन्होंने इनकोड कर दिया। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग बोलती है जब मैंने दो चीजों को मिलाया, ठीक। और मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है धार्मिक, ये मेरा अपनी रिसर्च है, जो जब मैं त्रिपुरा रहस्य को मैंने पढ़ा और जब मैंने इसका समझने की कोशिश करी, ठीक। अब देखो, श्री विद्या में जो सबसे बड़ा चैलेंज सामने वाले के पास क्या आ रहा है ना, फीस का। जो बच्चे मेरे पास, सबसे बच्चे हो चाहे 52 ईयर्स के, वो 15 से 25 हज़ार श्री विद्या की फीसेज हैं और वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं और वो रो रहे हैं। तो मैं अब इतना समझने के बाद आपको क्या लगता है कि सिर्फ एक ही रास्ता जा रहा है? करवाया क्या जा रहा है? आप इस चीज को समझिए। यहाँ पे करवाया क्या जा रहा है? करवाया उस ब्रह्म की, चाहे आप वेदांत से जाएं, चाहे आप तंत्र मार्ग से जाएं, चाहे आप सांख्य दर्शन से, बताया आपको एक ही सत्य जा रहा है। तो इस हाई फीस के लिए आप इसको समझिए कि क्या है, रेदर देन जस्ट कि हाँ ये भोग से मोक्ष, कॉन्सेप्ट को समझिए। और भक्ति में भय का मिश्रण किया जा रहा है। तो मैं इस चीज को हटाने के लिए इस चीज को पूरा बनाई कि बिल्कुल भी आप मत, जो अगर इलाहाबाद, इन सब शहरों से आप, बलिया, आरा, छपरा, बेतिया, इन सब शहरों से हैं जिनकी 10-12 हज़ार की महीने की तनख्वाह है, वो कैसे 25 हज़ार की श्री विद्या कर सकते हैं या 12-15 हज़ार का एक 7 दिन का कैंप नहीं कर पाएंगे। तो आप ललिता सहस्त्रनाम पढ़िए और इस चीज को समझिए, और समझिए कि सिर्फ एक ही रास्ता नहीं है इस चीज को रियलाइज करने का, ठीक। और फियर से थोड़ा ऊपर आइए आप कि भगवान नाराज हो जाएगा, गुरु नाराज हो जाएगा, ये पाप लगेगा, वो पाप लगेगा, नहीं, ठीक। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इसको शेयर करिए। अगर आप श्री विद्या साधक हैं और आपके उसमें हैं तो जितना लोगों तक पहुंचे, ताकि कोई रोए ना माँ के सामने जाके कि मैं नहीं कर पा रहा हूं। और नहीं कर सकते, कोई फोर्स नहीं है, आपकी इच्छा, ठीक। तो जय माँ कामाक्षी, जय माँ ललिता, आपकी इच्छा आप लीजिए ताकि किसी दूसरे तक पहुंच जाए, जैसे मैं ये मेहनत करके बना रही हूँ आपको, कोई और जो इस चीज को समझे, ठीक। चलो, जय माँ कामाक्षी, जय माँ ललिता। गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु तत्व को प्रणाम और मेरा ग्रैटिट्यूड, जिन्होंने मुझे इतनी स्वतंत्रता दी कि जो ढूंढूं, और जिन्होंने ये ज्ञान मुझे प्रदान किया, हर उस तत्व को प्रणाम।